भागलपुर का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देश की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के शुरुआत के बीच इसकी स्थापना की। 1193 ईस्वी में विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। अब इसके गौरवशाली वैभव के लौटने की उम्मीद जगी है। दूसरे राज्य से भी लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखने और इसके अतीत के गौरवशाली इतिहास को समझने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। पीएम मोदी कल भागलपुर के दौरे पर हैं। उनसे भी उम्मीदें हैं कि वे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर कुछ न कुछ बड़ी सौगात जरूर देंगे। न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह और संवाददाता शैलेंद्र ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के भग्नावशेष का जायजा लिया और लोगों से भी इसे लेकर बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त हम लोग भागलपुर जिला के कहलगांव इलाके में हैं और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की तरफ। वही प्राचीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसकी चर्चा भारतवर्ष में होती रही है। 3 ही विश्वविद्यालय थे उस समय, नालंदा, तक्षशिला और भागलपुर में विक्रमशिला। बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय और देश दुनिया से लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षण के लिए आते थे। चर्चा तो बहुत होती रही, अभी क्या स्थिति है वो थोड़ा देख लेना जरूरी है, क्योंकि विरासत से जब कटके आप दूर रहते हैं तो बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को फिर से समझना, देखना और नई पीढ़ी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि विक्रमशिला का क्या महत्व था उस वक्त और अभी के संदर्भ में फिर से क्यों चर्चा होने लगी है। विक्रमशिला के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं, यहाँ बुद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ उस वक्त। नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला में दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वही 1203 के आसपास में इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अगर इसको हम लाना चाहते हैं तो यहाँ के नेतृत्व को समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी बिहार के इस इलाके का विकास हो पाएगा। भागलपुर में विक्रमशिला को देखने के लिए पूरे देश से नहीं बल्कि दुनिया से लोग आते हैं। इस वक्त भी कई लोग हैं जो बिहार के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं और देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग यहाँ पर इसे देखने आए, कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे पहुंचे? हम लोग बंगाल से आए हैं। तो अभी तो विक्रमशिला का नाम तो अभी नहीं, बहुत दिन पहले से ही सब लोग सुनते थे। तो उस सुना हुआ फिर यूट्यूब में देखा, फिर हम लोग इधर घूमने आए हैं तो दिलचस्पी हुई, फिर इसे देखने पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड है और सब कुछ ही ठीक है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है इधर आने के लिए, वो बहुत तकलीफ दिया। मगर ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। पहली बार आप आई हैं यहाँ? हाँ, पहली बार आए हैं, पहली बार ही आए हैं हम। नालंदा भी आप गई हैं? हाँ, पहले हम नालंदा भी गए हैं, पावापुरी। हाँ, फर्क ये है वहाँ पे हम लोगों को गाइड मिला था, बहुत सारे गाइड मिला था जो बोल बोल के दे देते थे। यहाँ पे तो दिखाई में बहुत सुंदर लग रहा है, पर अगर गाइड होता तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि कहाँ क्या वो लोग कहाँ पढ़ते थे, कहाँ उन लोगों का रंधनशाला था, ऐसे ऐसे कोई बात है। कम से कम एक ऑडियो गाइड भी अगर हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात जो आप कहा मतलब कहें कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जरूर थोड़ा कमिटी थोड़ा बनाइए यह इस जगह का इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और सबसे पहले रास्ता का एकदम। अगर यहाँ अच्छा से सब चीज होता है तो बहुत लोग आएंगे देखने के लिए, घूरने के लिए, मनोरंजन भी होगा और बहुत सारे तीर्थ करने लोग आएंगे बाहर से भी, देश विदेश से भी लोग आते हैं। अभी कुछ लोग कोलकाता से यहाँ आए थे। हाँ, तो मिले हम लोग उससे, वो तो बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छा लगा हमको। अगर अच्छा बन जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। यहीं के स्थानीय हैं? हाँ, यही लोकल स्थानीय हम। लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँच पाना। भागलपुर से आने में 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। समय तो लगता है, थोड़ा रोड का प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे सुधार हो गया है रोड में। देसी आक्रांताओं ने कैसे हमारे सनातन धर्म और ज्ञान के स्थल पर हमला बोला, इसका यह एक बड़ा उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तस्वीर हमने दिखाई, इस भग्नावशेष को हमने दिखाया कि किस तरीके से आज भी इसे संरक्षित रखा गया है। लेकिन यह बताने के लिए काफी है कि हमारा देश
किसी समय कितना समृद्ध था। जो इतिहास है उसकी बुनियाद और उस समय जो भारत कैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी वो बताने के लिए काफी है। जो रेफरेंसेस से पता चलता है शैलेंद्र, ये तंत्र विद्या का बहुत बड़ा केंद्र होता था। जैसे नालंदा की बात करें तो नालंदा में तर्क शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान की बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। वहीं एक इतिहासकार है पंचानन मिश्र हैं, उन्होंने लिखा है कि यहाँ सिर्फ तंत्र विद्या ही नहीं, उसके अलावा यहाँ क्या है कि 6 द्वार है। इस विश्वविद्यालय में 6 द्वार है। 6 द्वार का मतलब 6 अलग अलग यहाँ विषयों की पढ़ाई होती थी, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें भौतिक भी शामिल था, रसायन भी शामिल था, इसमें धर्म और संस्कृति के अलावा अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती थी। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं तो लगता है जाहिर सी बात है कि जब भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो इस पर भी चर्चा एक बार फिर से जरूर होगी। बिल्कुल होगी और विकास के लिए बहुत जरूरत है। विकास और विरासत आज एक नया टर्म है जिसको हम कहते हैं धर्मानुमिक्स, धर्म प्लस इकोनॉमिक्स। दोनों चीज जब साथ साथ में चलता है तो विकास की जो धारा होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो बिल्कुल विरासत को संजोने की जरूरत है और कहीं न कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में आए हैं तो उसके बाद एक लोगों की उम्मीद भी जगी है कि विक्रमशिला को भी फिर से वो नाम और वो पहचान देने की एक कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 भागलपुर।